अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान। प्रिय दर्शक, আপনারা দেখছেন হাওড়ায় গিয়ে। আর 11 মাস পর একটা মাস আছে মাহে রমজান, রমজানুল মোবারকের মাস। প্রতি বছরেই এই মাসে 30টা রোজা, কোনো মাসে 29টা রোজা হয়। তারপরে খুশির ঈদ আসে। এই রোজা সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমরা কথা বলে নেব মুফতি জাফর হায়দার আশরাফির সঙ্গে। ওনার কাছ থেকে এই রমজান সম্পর্কে কিছু তথ্য নেব। সঙ্গে থাকবেন হাওড়ায় গিয়ে চ্যানেলের। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़फ़र हैदर बता रहा हूँ कि ये 11 महीने के बाद जो ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, इस महीने को अल्लाह पाक फरमाता है कि ये हमारा महीना है और इसमें जो लोग रोज़ा रखते हैं वो रोज़ा मेरे लिए रखते हैं। और अल्लाह फरमाता है कि इस रोज़े का बदला मैं ही देता हूँ, बल्कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़े का बदला मैं ही हूँ। तो हमारे मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी नियामत है ये माह रमज़ानुल मुबारक कि इस महीने में जो 29 या 30 रोज़े रखता है और अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा के वास्ते रखता है, तो ये दुनिया में भी उसके लिए खुशनुदी है और आखिरत में उसके लिए जहन्नम का ढाल बनता है ये रोज़ा। रोज़ा क्या है कि रोज़ा इंसान का ये बदनी इबादत है। माली इबादत साल भर में तो इंसान करते रहता है, ज़कात, खैरात, सदक़ा, लेकिन ये माल का ज़कात हुआ। और इंसान के जिस्म का ज़कात यही है, इबादत यही है कि वो अल्लाह के लिए 30 दिनों का रोज़ा रखे। तो रोज़े के बारे में हदीस में बहुत सारी बातें आई हैं जिसे इस कम वक्त में हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही जानना हमारे लिए मुसलमानों के लिए काफ़ी है, कायनात के मुसलमानों के लिए काफ़ी है कि रमज़ान का ये मुबारक महीना हर सात, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड इसका बहुत कीमती है। बल्कि ये जो पहला रमज़ान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला आशरा यानी 10 दिन का वो रहमत का है, और दूसरा आशरा यानी 10 से लेकर 20 तक ये मग़फ़िरत का है, और 10 से लेकर 29 या 30 तक ये जहन्नम से निजात वाला अशरा है। तो हज़रात, हमें चाहिए कि हम इन तीनों अशरा का खूब खैर मक़दम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये माह रमज़ान अता करके हमें गुनाहों से निजात का तरीक़ा दिया है, रास्ता दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें बहुत बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और रोज़ा क्या है कि सिर्फ़ इसी उम्मत के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है कि कुतिबा अलैकुमुस सियामा कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम्हारे लिए रोज़ा को फ़र्ज़ किया गया जैसा कि अगले उम्मत के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ था। और इसका फ़ायदा क्या है? अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। तो इतना ही हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक काफ़ी है कि हम इसी को सिर्फ समझ लें कि अल्लाह रोज़ा रखवा कर हमसे क्या चाहता है। चाहता ये है कि हम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाएं, गुनाहों से बच जाएं, गुनाह करने से रुक जाएं। तो यही रब तबारक व तआला की मशीयत है इस रोज़े को हमें इनायत फरमा कर। और वैसे अगले उम्मत के लोग, कोई आशुरा के दिन किसी के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ था, किसी के ऊपर अय्याम बीज़ के रोज़े फ़र्ज़ थे, तो उन लोगों के लिए अलग अलग थे। इन सब चीज़ों को जमा करके रब तबारक व तआला ने हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को 30 या 29 रोज़े अता फ़रमाया। और रोज़े का सिस्टम यह है कि चाँद देखकर 29 शाबानुल मुअज़्ज़म है आज हमें चाँद देखना चाहिए, बल्कि हर मुसलमान के ऊपर जो है वाजिब है कि आज वो चाँद देखे। और चाँद देखकर अगर चाँद निकल आए या अच्छी ख़बर के साथ अच्छे लोगों से ख़बर मिले, इत्तला मिले कि फ़लाँ जगह आज चाँद देखा गया, उसकी शहादत मिल जाए, तो हमारे ऊपर उस दूसरे दिन से शाम में अगर आज दिख गया तो कल से हमारे ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर चाँद की सही ख़बर, सही इत्तला, सही शहादत नहीं मिलती है तो हमारे ऊपर कल से रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 30 पूरे करके फिर आप रोज़े रखो। तो हज़रात, हम बस मैं इतना ही कहूँगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह और उसके रसूल से जिन्हें खौफ है और मोहब्बत है, वो कल अगर चाँद निकल आता है तो कल से रोज़े रखें
वरना वो समझे और उसका रब समझेगा कि रब तबारक व तआला उसके साथ क्या हश्र करेगा। अस्सलामु अलैकुम। ऐसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की।